प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तुला राशि ही आपकी जन्म राशि क्यों बनी, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। वैसे तो सब लोग कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इंसान जब इस संसार से जाता है तब अपने अच्छे बुरे कर्मों को साथ ले जाता है, और जब इस संसार में आता है तब अपने प्रारब्ध कर्मों का फल भाग्य रूप में अपनी राशि चक्र लेकर आता है। इसे ही ब्रह्मलेख भी कहते हैं, जो मिटाई नहीं जा सकती। प्रारब्ध के कारण ही इंसान को कर्तव्य पालन करने के लिए जन्म राशि मिलती है। आपकी राशि आपको ऐसे ही नहीं मिली है। इस राशि चक्र के भीतर आपके प्रारब्ध और आगामी कर्म छिपे होते हैं, जो इंसान की समझ से परे हैं। कोई भी इंसान सिर्फ एक जन्म नहीं लेता है, इससे पहले भी बहुत सारे जन्म लिए होते हैं। हर जन्म में कुछ न कुछ गलतियां तो रही होंगी। उन जन्मों में गलतियों का न तो पश्चाताप कर पाते हैं और न ही उनसे मुक्त हो पाते हैं। ऐसे में जन्म के साथ ही प्रारब्ध कर्मों का फल भाग्य बनकर उसके साथ चले आते हैं। पिछले जन्म में जिन व्यक्तियों से हमारे रिश्ते थे, फिर से नए जन्म में इनसे हमारे संबंध बनते हैं, ताकि हिसाब किताब चुकता हो। दोनों पक्ष इसी कारण संयोग में आए हैं। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। हम इस जन्म के नहीं, बल्कि न जाने कितने जन्मों का फल भोगते हैं। यदि इस जन्म के कर्मों को सुधार भी लें तो भी कुछ कर्म समाप्त होंगे, तो कुछ कर्म नए और बन जाएंगे। ये सिलसिला जन्म मरण का चलता रहेगा। यदि इसका पूर्ण समाधान चाहिए तो जानना होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ और मुझे अंत में जाना कहाँ है। आपके इन सवालों का जवाब सिर्फ अध्यात्म में ही मिलेगा और कहीं नहीं, क्योंकि स्वयं को जानना ही अध्यात्म है, यानी कि अपनी आत्मा को जानना ही अध्यात्म है। यदि इंसान समाज और अपने रिश्तों के प्रति अपना कर्तव्य पालन करता है तो वह प्रारब्ध कर्मों से मुक्त होता है, और आगामी कर्मों को यदि निष्काम भाव से करता है तो उन कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। इस तरीके से भी मुक्ति संभव है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि तुला राशि में ही क्यों हुआ आपका जन्म। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार आपके जन्म समय पर चंद्रमा तुला राशि पर गोचर कर रहा था, इस कारण आपकी तुला राशि बनी। राशि चक्र की ये 7वीं राशि है। इस सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन, विवाह, साझेदारी, व्यवसाय और प्रतिदिन आय का विचार किया जाता है। आपकी तुला राशि में आपकी राशि से दसम भाव का चंद्रमा आने से आपको दसम भाव के कर्म, रोजगार, व्यवसाय, सरकारी कार्य आदि अधूरे जो भी कर्म रह गए होंगे उन्हें पूरा करने के लिए आपका जन्म तुला राशि में हुआ है। पूर्व जन्म के कर्म यानी कि प्रारब्ध कर्म आपकी राशि से पंचम भाव में देखे जाते हैं, और आगामी कर्म यानी कि आगे के कर्म आपकी राशि से नवम भाग्य भाव में देखे जाते हैं। आपकी राशि से पंचम भाव में काल पुरुष कुंडली का 11वां लाभ भाव की कुंभ राशि आती है। इस राशि के स्वामी शनि हैं। इस लाभ भाव से आय, लाभ, पुरुषार्थ और कामना पूर्ति का विचार किया जाता है। यह लाभ भाव आपके पंचम में आने से ये दर्शाता है कि आपके लाभ भाव के जो अधूरे कार्य रह गए थे उन्हें पूरा करने आपका जन्म तुला राशि में हुआ है। तुला राशि से नवम भाग्य भाव में काल पुरुष कुंडली की तीसरी राशि बुध की मिथुन राशि आती है। यह तीसरा भाव भाई बहन, आस पड़ोस, दूर संचार, पराक्रम, आर्ट, कला, ग्लैमर आदि का माना जाता है। आपके आगामी कर्म इन सभी से संबंधित रहेंगे, इस कारण भी आपका जन्म तुला राशि में हुआ है। काल पुरुष कुंडली का दसम कर्म भाव भी मकर राशि आपकी राशि से चौथे भाव में आने के कारण माता, परिवार और मातृभूमि के कर्म चुकाने आपका जन्म तुला राशि में हुआ है। तुला राशि से 12वें मोक्ष भाव में बुध की कन्या राशि आती है। बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं। ये जातक सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं और सफल होते हैं, क्योंकि इनकी राशि से नवम भाग्य भाव में भी बुध की मिथुन राशि आती है। बुध को ग्रहों में युवा राजकुमार कहा जाता है।
बुध का प्रभाव तुला राशि के जातकों में होने के कारण ये एक शिष्य की तरह ज्ञान सीखते रहते हैं। नवम भाग्य भाव से ज्ञान संचित करते हैं और 12वें व्यय भाव से ज्ञान बांटते हैं। तुला राशि वायु तत्व की है। इस राशि के स्वामी शुक्र हैं और राशि का चिन्ह एक पुरुष की आकृति जो तराजू में प्रारब्ध और भविष्य का संतुलन बनाते हुए दिखाया गया है। तुला राशि के जातक भी समान रूप से न्याय करते हैं, अपने रिश्तों में उचित संतुलन बनाए रखते हैं। ये सामाजिक कार्य करने में व्यवहार कुशल होते हैं। तुला राशि के जातक यात्राओं का भी आनंद लेते हैं क्योंकि तुला राशि वायु तत्व की है और इस राशि से पंचम भाव में कुंभ राशि भी वायु तत्व की आती है। तुला राशि के जातक हर कार्य कला और भावनात्मक रूप से करते हैं क्योंकि इनकी राशि शुक्र की है जो 8 कला के लिए मानी जाती है और इनकी राशि से दशम कर्म भाव में चंद्र की राशि होने से ये लोग भावनापूर्ण और आनंदित ढंग से कार्यों को करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।